अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नक्को व्लॉग्स। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन में ऑल कर दीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। अदरवाइज़ हम आज आए हैं कराची ज़ू और ये हमने आके यहाँ पे पर पर्सन 40 रुपीज़ का टिकट लिया है और टिकट लेने के बाद यहाँ पे हम जैसे इंटर हुए हमें हिरन नज़र आई जो कि थोड़ी सी थी, बट ये हम बैक से व्यू ले रहे थे तो हमें थोड़ी सी लग रही थी हिरन। और ये स्टार्टिंग में ही बड़ी खूबसूरत सी हमें हिरन्स देखने को मिली। उसके बाद हमने सोचा कि चलो फ्रंट से भी जाके देखते हैं और काफ़ी सारी हिरन थी यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी हिरन है और बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये हाथी मियाँ जो हैं ये मेन गेट की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे, जिनका हम चेहरा देख नहीं पाए। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से नहीं नज़र आ रहा तो हम दूसरी जगह जा। अब हम आ गए हैं यहाँ पे बीच पॉइंट। बीच पॉइंट पे ये हमने देखा है तो ये मुझे एम्प्टी ही लग रहा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रोकोडाइल, बट मैंने हर तरफ से देखा है और ये मुझे एम्प्टी ही लग रहा था क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। सो हम यहाँ से स्टेयर से नीचे उतरे और उतरने के बाद गाइस हम चल रहे हैं आगे की तरफ कि हमें और एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह कुछ देखने के लिए मिले। हम वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है चिड़ियाघर। इवन जब हम आते थे बचपन में तो उस टाइम काफ़ी मतलब भरा बुरा होता था ये चिड़ियाघर जानवरों से, बट ज़्यादातर यहाँ पे जो पिंजरे थे वो सारे के सारे खाली ही थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एम्प्टी पिंजरों में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें कोई जानवर दिख जाए, बट स्टिल यहाँ पे कोई जानवर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बब्बर शेर। और ये अब हम आ गए हैं मुमताज़ महल के बाहर, जो कि सबको अच्छा लग रहा था और काफ़ी क्राउड था यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का। तो मैंने अपनी फैमिली को सबको भेज दिया था मुमताज़ महल में कि मुमताज़ बेगम को देख कर आएँ, और मैं बैठ गई थी साइड में और वो सब लाइन में लग के अंदर मुमताज़ बेगम को देखने के लिए चले गए। देन थोड़ी देर के बाद वो सब के सब बाहर आए मुमताज़ महल से और मुझे आते सर यही कह रहे हैं कि हमें क्यों भेजा, अंदर तो कुछ ख़ास था नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे पिंजरे में आए और ये हमें एक बंदर नज़र आया जो कि अकेले बैठा हुआ कुछ चबाए जा रहा था और बिल्कुल इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी की तरफ देखने का या कुछ। तो हम इसको देख रहे थे और हमने थोड़ा सा पिंजरे में आगे पीछे देखा तो एक बंदर इस तरफ बैठा हुआ था, मुंह उधर करके, जैसे कि नाराज़ हो, और बिल्कुल भी नहीं देख रहा था ये। और पत्नी है लकड़ी पुकड़ी क्या घास फूस पड़ी हुई थी जो मुंह में डाल रहा था और नहीं देखने का मूड था भाई इसका हमारी तरफ। सो बड़ी मुश्किलों से इसका थोड़ा सा चेहरा हमें नज़र आया। उसके बाद हमने सोचा चलो इसका चेहरा तो नज़र आ गया, अब हम आगे चलते हैं और दूसरा बंदर देखते हैं। तो ये हमने एक बंदर देखा है जो बेचारा बिल्कुल ही शायद बीमार था या इसके पत्ती कुछ प्रॉब्लम थी, ज़ख्मी होया हुआ था बहुत ज़्यादा ही है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अ, ज़ख्मी है, छिला हुआ है। और ये आ गया बब्बर शेर का पिंजरा, अफ्रीकन लॉयन, बट स्टिल ये पिंजरा भी एम्प्टी है। मे बी पॉसिबल है शेर कहीं और पिंजरे में मूव कर दिया हो या हो ही ना, बट हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें बिल्कुल ही एम्प्टी नज़र आया ये पिंजरा और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से हम आगे गए कि चलो बच्चों को आप झूला वगैरह झुलाते हैं और बच्चों के साथ ज़ाहिर सी बात है बच्चा तो बनना पड़ता है। तो हमने यहाँ बच्चों को कुछ बड़े भी बैठ गए झूलों में और कुछ बच्चों को हमने बच्चों वाले झूले में बिठा दिया। इवन ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये एक रेलगाड़ी है जिसमें बच्चे बैठने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे और मुझे ये रेलगाड़ी ऐसी लग रही थी लाइक के
अभी टूट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही अजीबोगरीब आवाज़ के साथ चल रही थी। तो देख के बहुत अजीब सा लग रहा था। एनी हाउ हमने बच्चों को बिठाया और झूला भी झुलाया। उसके बाद एक छोटे-छोटे से झूले थे जो बच्चे बैठने की ज़िद कर रहे थे। उनको यहाँ भी हमने बिठाया और झूला झुलाया कि चलो इनकी एन्जॉयमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये एक जंपिंग था अ, मौजूद, जहाँ पे हम बच्चों को लेके गए हैं। बट उससे पहले हम अपने फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे कि सारे एक साथ आ जाएँ तो हम फिर जंपिंग में चलें, क्योंकि आधे झूलों में झूल रहे थे झूला और आगे नीचे वेट कर रहे थे। तो अब हम पहुँच गए हैं जंपिंग बॉल्स में, जहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। बड़े तो नहीं गए, बट सारे बच्चे जो भी थे हमारे साथ वो सब जाके झूला जंपिंग कर कर आए हैं और जंपिंग का मज़ा ले रहे थे। उसके बाद हम आगे गए हैं और ये हमारे कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो गाड़ी में बैठ के झूला झूल रहे थे। इनके फ्री होने का वेट किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने बोला चलो आगे की तरफ चलते हैं। इतने में मुझे ये आबशार नज़र आया, फाउंटेन, और बहुत प्यारा फाउंटेन लग रहा था दूर से ये। तो क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे उस टाइम पे ये स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये अभी भी स्टार्ट हुआ था। हमने बोला चलो इसके पास भी चल के हम थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और वीडियोस भी बना लेते हैं, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ नज़र आए तो इंसान को उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए और इस तस्वीरें भी ले लेनी चाहिए। क्योंकि कराची में रहते हुए भी हमें कोई इतना आउटिंग का शौक़ नहीं है, क्योंकि जितनी आउटिंग थी वो हमने कर ली थी। सो ये आप देख सकते हैं, अच्छा फाउंटेन लग रहा था। तो हमने यहाँ पे तस्वीरें भी क्लिक करी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ वीडियो के ज़रिए। तो ये हमने फाउंटेन के साथ तस्वीरें भी बनाई और वीडियो भी ली, ताकि हम अपने व्यूज़ को दिखा सकें कि ये फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ चिड़ियाघर में कुछ ख़ास नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अच्छी लग रही थी और ये मैं हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था कि यार कहाँ आ गए हैं, कि यहाँ ना जानवर हैं ना कुछ हैं, बट एनी हाउ सब अच्छा था। और उसके बाद हम चलते-चलते यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे मुझे एक बाग नज़र आया जिसके अंदर काफ़ी सारे क्यूट फ्लावर्स वगैरह थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, अंदर जाना मना है, सो हम अंदर नहीं गए। और उसके बाद हमारे एक भाई हैं जो कि उन्हें हम घुमाने के लिए लेकर आए थे चिड़ियाघर। हमने सोचा कि चलो उनका थोड़ा-सा इंटरव्यू लेते हैं कि उन्हें चिड़ियाघर आके कैसा फ़ील हुआ और कैसा लगा। बिकॉज़ पता चलना चाहिए ना सामने वाले को उसकी फीलिंग्स क्या है। नहीं, आपने यहाँ पे कौन-कौन से जानवर देखे वैसे? हाथी देखा, बंदर देखा, इसके अलावा हिरन देखा और और इसके अलावा मोर देखा, और चिड़ियों में मोर देखा। इसके अलावा शेर वगैरह, भालू? शेर नहीं देखा, भालू देखा, अच्छा, हाथी की सवारी करी आपने यहाँ पे? नहीं किया, मैं बोलता हूँ। मतलब आपको ये लाहौर के निस्बत कैसा लगा कराची का? बस अच्छा है। उसके बाद हमने इंटरव्यू तो ले लिया। हमने सोचा कि चलो थोड़ा आगे चलें, बट यहाँ पे हमें परिंदे कम और कौवे बेइंतहा नज़र आ रहे थे, जैसे कि आप भी देख रहे हैं हर जगह कौवे हैं। और ये बच्चे हैं जो गाड़ी की ड्राइव्स ले रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जी, ये अब हम चले हैं यहाँ से बंदर वगैरह देख के। और ये पानी पीने की जगह है, जहाँ पे नल के अवेलेबल नहीं थे, बट ये पानी पीने की जगह थी। और ये हम आके खड़े हुए हैं एक पिंजरे के पास है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी मोर नज़र आई हैं और बहुत खूबसूरत मोर थीं, जो कि देखने के काबिल थीं। बाकी तो सारे जानवर तकरीबन बीमार या कुछ थे, बट मोर काफ़ी अच्छी लग रही थी। इनमें ब्लू मोर थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इसमें वाइट मोर, ब्लैक मोर काफ़ी मतलब अच्छी-अच्छी लग रही थी। बट फ़िलहाल ये एक मोर है, और ये हम थोड़ा-सा आगे चले तो ये काली मोर आ गई, और यहाँ पे वाइट मोर भी थी। उसके बाद ये मुझे सॉरी आबशार नज़र आया, और तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसी बनावटी है और लोगों को देखने के लिए बनाया हुआ है। तो हमने बोला चलो इसका करीब से भी जाकर ज़रा जायज़ा लेते हैं कि क्या चीज़ है और क्या है। तो ये हम जब आगे गए तो हमें ये बहुत सारे मगरमच्छ नज़र आए।
जो कि 3 यहाँ पे थे और एक दूसरी तरफ था, और इनसे मुलाकात का टाइम 11 से 12 बजे का है। उससे पहले ये ना हिलते हैं और ना कुछ, और ये ओरिजिनल थे बट सो रहे थे और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। ऐसा लगा था कि जैसे आर्टिफ़िशियल हैं, बट ओरिजिनल थे ये। और ये हमने अच्छे से क्रोकोडाइल्स देखे, उसके बाद हमने आबशार देखा जो कि बड़ा प्यारा करके बनाया हुआ था। मगरमच्छ के लिए फाउंटेन टाइप का और लाइक लीक टाइप की जगह बनाई हुई थी। उसके बाद हम चले आगे, जो कि हमें बोटिंग ज़ोन नज़र आया, और हमने बोट्स वगैरह यहाँ पे देखी, और पानी बहुत ज़्यादा ही हरा-हरा टाइप का होया हुआ था, जिसको देख के हमें अजीब-सा लग रहा था और हमने बोला यार बोटिंग तो नहीं कर सकते। अलबत्ता हम यहाँ पे बोट का व्यू ले लेते हैं कि बोटिंग एरिया है ये, जो कि कोई भी अगर यहाँ पे जाके एंजॉय करना चाहे तो 100 रुपीज़ इसके चार्जेस है। बोट पे यही लिखा हुआ है, और 50 रुपये मतलब नॉर्मल बड़ी जो कश्ती होती है या बोट होती है उसमें बैठने का चार्जेस है। सो ये हमने करीब से इसका व्यू लिया। उसके बाद हमने बोला यार बोटिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि पानी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो एलर्जी होने का भी ख़तरा होता है। सो हमने अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि बच्चों के लिए भी अलग से बोट्स थी और बड़ों के लिए भी थी। सो ये आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे डक्स भी बनी हुई हैं बड़ी-बड़ी सी आर्टिफ़िशियल, और काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये ओरिजिनल डक के पास हम आ गए। सो ये ओरिजिनल डक बहुत क्यूट थी और बहुत सारी थी, और बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें भी निकाल रही थी, और लोग इन्हें पॉपकॉर्न वगैरह और इस तरह की चीज़ें खिला रहे थे। सो हमने भी यही किया, और बहुत अच्छा लग रहा था इतनी सारी डक्स देखकर, और ये पानी में भी काफ़ी सारी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बड़ी जो होती हैं या हंस होती हैं, और हमारे भी घर में कभी हुआ करती थी। बट एनी हाउ ये अब हम आ गए शुतुरमुर्ग की तरफ, और हमने इसके पिंजरे में देखा ये 2 शुतुरमुर्ग थी। आई थिंक हमने शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो या ज़्यादातर लोगों को पता भी हो कि शुतुरमुर्ग की रेस भी होती है। तो ये मेरी बहन मोबाइल से अच्छे से वीडियो बना रही थी और मुझसे यही कह रही थी भाई इसकी गर्दन देखिए, अगर मोबाइल खींच लिया ना तो गया मोबाइल। तो ये मेरी बहन अच्छे से इसकी वीडियो बना रही थी कि नहीं, वीडियो तो इसकी अच्छे से बनानी है हमने, और क्लोज़ करके भी बनानी है। सो ये क्लोज़ करके ही बनाया जा रहा था। सो बड़ी मतलब अच्छी सी चीज़ लगी मुझे कि इसमें चलें कुछ कम जानवर सही, मगर कुछ तो है कि बच्चे देख के इसको एंजॉय करें, या कोई गेस्ट आए तो उन्हें हम ले जाके दिखा सकते हैं एनिमल्स वगैरह। गिनती चुनती की सही, मगर यहाँ के कम ही एनिमल है। अदरवाइज़ लाहौर में काफ़ी एनिमल है और उसके निस्बत कम है। और ये बच्चे गाड़ी में ड्राइविंग ले रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं, और हमारे बच्चों ने ही बहुत एंजॉय किया ड्राइविंग करके और मज़े ले रहे थे। उसके बाद ये हमने शॉर्टकट लिया बीच में से, और ये हम बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, और ये है कि हमें अंकल नज़र आए जिन्होंने हैंड मेडेड हाथ से बनाए हुए तोते और खरगोश और डिफरेंट टाइप की मतलब चीज़ें थी, जो कि उन्होंने हैंड मेडेड बनाई हुई थी। उसके बाद हमने ऊपर की तरफ देखा तो हमें काफ़ी सारे चील और कौवे नज़र आ रहे थे कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब वापसी जा रहे हैं, और ये फूड कोर्ट है, यहाँ से हम कुछ खाते हुए ही निकलें, क्योंकि अच्छा खासा घूम लिया तो अब भूख तो लगेगी। तो हमने कुछ खाया पिया, और उसके बाद दोबारा मैं ये हैंडमेड अंकल के पास आई और मैंने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें लगी हुई हैं, और इस शॉप पे काफ़ी सारे मतलब खिलौने लगे हुए थे बच्चों के। ये हम सब देखते हुए आगे की तरफ मूव हुए, और ये हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं कि हमें मेन डोर का रास्ता मिल जाए। तो ये चाइनीज़ चिकन भी हमें नज़र आई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना देखने में ना कुछ और। तो एनी हाउ ये हमने देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्लू कलर की हिरन मुझे मोर बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने इसी पे कॉन्सेंट्रेट रखा अपना।
और फिर हमने ये देखा कि वाइट कलर की मोर भी है और ये बहुत क्यूट लग रही थी, पर इसके पर इतने नहीं थे, छोटे छोटे से पर थे इसके। और काफ़ी बड़ा पिंजरा था ऊपर से नीचे तक, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। सो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छी मोर थी यहाँ पे और बहुत सारी मोर थी, तकरीबन 8 से 9 मोरें तो होंगी आई थिंक। काउंटिंग नहीं की थी बट अंदाज़न बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और मुझे सीरियसली यहाँ चिड़ियाघर में एक ही चीज़ अच्छी लगी जो कि ये मोर थी, जो कि चल फिर रही थी। बाकी जानवर तो जो थे वो अपनी दुनिया में ही थे, तो उन्हें देखने में इतना एंजॉयमेंट फील नहीं हुआ। और ये हम आए दूसरी तरफ तो यहाँ पे भी एक बड़ी प्यारी सी मोर थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जिसके पंख बहुत बड़े बड़े थे। उसके बाद ये मैंने हाथी की तरफ इशारा किया कि हाथी जाते वक्त भी वैसे था और हमारे वापसी के टाइम पे भी वैसी मुंह करके खड़ा हुआ है, क्योंकि हाथी सब का मुंह इस तरफ हो नहीं रहा था। तो ये थक हार के हम हार बेहाल हो के हम वापसी जा रहे थे और ये मैं मज़ाक में रोना शुरू हो गई कि मैं क्यों आई यहाँ पर और किस लिए आई और मुझे नहीं आना चाहिए था। बट ये जस्ट मज़ाक ही था, नॉट अ सीरियस। और यहाँ से मैं अब हंस रही हूँ और अपनी बहन को छेड़ने में लगी हुई हूँ, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लेके मत आना। तो मैं मस्तियाँ कर रही थी इन लोगों के साथ और इन लोगों ने वीडियो बना दी थी मेरी। तो ये हम पहुँचे हैं मेन गेट पे, जहाँ पे काफ़ी सारी अम्ब्रेला लगी हुई थी। और ये अम्ब्रेला वैसे तो बारिशों में काम नहीं आती, बट एनी हाउ डिज़ाइनिंग की हुई थी और काफ़ी अच्छी की हुई थी, नॉट अ बैड। सो ये हम वापसी के गेट की तरफ थे और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें भी नज़र आईं, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जिस पे बच्चे बड़े सब बैठ के पिक्चर्स भी ले रहे थे। और इस शेर को तकरीबन मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ और स्टिल अभी तक देख ही रही हूँ। और मैं हंस रही थी कि यार हम इतने बड़े हो गए और ये शेर वैसी का वैसी है। सो ये मैं बाय कर रही हूँ आप लोगों को और ये हम आउट गेट से बाहर निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हम निकले हैं कार पार्किंग गेट की तरफ से और जहाँ से हमने एंट्री की थी वो नॉर्मल गेट था एंट्री का। बट ये हम कार पार्किंग के गेट से बाहर निकले हैं और अब यहाँ से हम वॉक करते हुए घर की तरफ जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस चिड़ियाघर में कौवों के शुभ एडिशन बहुत सारा था और बेशुमार था और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की थी इन लोगों ने। और बाहर के गेट के बाहर ये सारे एनिमल्स लगाए हुए थे। बट चिड़ियाघर में शेर नहीं देखा तो फिर क्या देखा, तो शेर तो यहाँ पे था नहीं, जो कि हमने देखा भी नहीं। सो बाकी उसके अलावा थोड़े बहुत जानवर थे जो कि हम देख लिया था हमने। उसके बाद हमने बोला कि चलो भाई रोड क्रॉस करते हैं और रोड क्रॉस करने के बाद ही हमें हमारी फिर सवारी मिलेगी कि हम किस में जाएं। तो ये हम पहुँचे शराय फैसल और यहाँ पे पहुँचते सार ही हमें एक रैली निकलते हुए नज़र आई, जो कि जिस पे पोस्टर लगा हुआ था जहांगीर तरीन साहब का और एक लोधी साहब की थी। आई डोंट नो क्या था, बट ये इलेक्शन से पहले का शायद थोड़ा सा होता है जो वो सब कुछ था। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ थीं, बिल्कुल शराय फैसल में रोड जाम था। और ये कराची फूड माय फेवरेट रेस्टोरेंट। सो हम इसके पास सामने से गुज़रते हुए जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था यहाँ लोगों का, जो कि हम साइड से होते हुए रास्ता बनाते हुए आहिस्ते-आहिस्ते मूव होते हुए जा रहे थे कि हम सेफ साउंड घर पहुँच जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मतलब जाम हुआ हुआ था जस्ट इस रैली की वजह से। एनी हाउ हाँ, ये सब को ज़िंदगी का पार्ट है जो कि चलते रहता है। बट यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव हो रहे थे और काफ़ी सारा शोर था जो कि बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इसकी और बहुत नारे वगैरह भी लोग लगा रहे थे। एनी हाउ ये हम यहाँ से रैली को क्रॉस करते हुए जा रहे थे और
और ये हमें बड़ी मुश्किलों से रास्ता मिल रहा था, बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और मैंने अपना चेहरा कवर किया हुआ था क्योंकि पेट्रोल की बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जितना ट्रैफ़िक होगा उतना ज़्यादा पेट्रोल का धुआँ वग़ैरह लगता है। सो अपने आप को सेव करके चलना पड़ता है कि कहीं बीमार ना हो जाएँ। सो इनका इंतख़ाबी निशान था औक़ाब और ये हम बेरिया टावर के पास पहुँचे और बेरिया टावर हमने क्रॉस किया। उसके बाद ये हमें रोड ओपनली मिल गया। बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।